पढ़ाई करने का सही तरीका ऐसे पढ़ो कि हमेशा याद रहे। आप जो चाहे बन सकते हैं, दुनिया में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, और आपकी मंजिल ऐसी है कि उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है पढ़ाई के जरिए। जी हाँ, आपको अपनी मंजिल यानी अपने लक्ष्य को पढ़ाई के द्वारा ही हासिल कर सकते हैं। आप पढ़ा हुआ भूलते क्यों हो? आप पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, या फिर पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि आपको वह हमेशा याद रहे? स्टूडेंट को इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पोस्ट के द्वारा आपको सभी जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि कोई कैसे पढ़कर ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है, कोई कैसे पढ़कर बड़ा अधिकार बन जाता है। आखिर यह सब लोग कैसे पढ़ते हैं कि इनका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाता है और ये अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप बताए गए तरीक़ों से पढ़ाई करते हैं तो आप भी हर तरह का एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हो। इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि आप क्यों भूलते हैं। ऐसा क्या तरीका है कि आप पढ़ा हुआ कभी भी ना भूलें? ये विद्यार्थियों की सोच और उनके माइंडसेट पर निर्भर करता है कि वह किस तरह पढ़ रहे हैं, जिससे वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। हालांकि पढ़ा हुआ भूलना स्वाभाविक है, लेकिन इससे सुधार किया जा सकता है। बहुत से विद्यार्थी यह सोचते हैं कि पढ़ लूँगा और बहुत कोशिश के बाद वह पढ़ते हैं, और कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सोचते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। जो सोचते हैं कि पढ़ लूँगा वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। उनका भूलना आजमी सी बात है, क्योंकि उनमें अधिकतर टालमटोली की भावना होती है, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा ही होता है और उनका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। वह सोचते रहते हैं पढ़ लूँगा, और ना जाने वह कब से सोचते आ रहे हैं और ना जाने कब तक सोचते रहेंगे कि पढ़ लूँगा। और बहुत सोचने के बाद वह मेहनत के साथ 2 दिन तक पढ़ते हैं और फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, जिसके कारण पढ़ने के बाद वह उनको भूल जाते हैं। उनके भूलने का मुख्य कारण है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अक्सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और दूसरी तरह के स्टूडेंट जो बिना सोचे पढ़ते हैं, उनको बस पढ़ना है, बिना किसी प्लानिंग के वह सिर्फ पढ़ने में लग जाते हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको बस अपना सिलेबस पूरा करना होता है, क्योंकि वह स्कूल रेगुलर जाते हैं और उनको पता होता है कि उनका सिलेबस बड़ा है, इसलिए वह शुरू से ही अपने सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए वो रोज़ पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, और ऐसा करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, लिख कर भी याद करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। उनके भूलने का मुख्य कारण है कि क्योंकि उनको ध्यान सिर्फ सिलेबस को पूरा करने में ही लगता रहता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना चाहते हैं, इसलिए वह भूल जाते हैं। वह बिना प्लान के पढ़ते हैं। आप किसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, दोनों तरीक़ों में से कैसा स्टूडेंट है? दोनों तरह के विद्यार्थी सोचते हैं कि पढ़ लूँगा और सोचते नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। वह भी मेहनत करते हैं। दोनों ही तरह के स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लेकिन जो पहले टाइप के छात्र हैं उनकी मेहनत बहुत कम दिन की होती है। वह मेहनत करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, और दूसरे टाइप के छात्र मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो आपको करना क्या है? आखिर पढ़ा हुआ कैसे याद करें? सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको पढ़ना क्यों है। क्या आप आईएएस बनने के लिए पढ़ रहे हैं या आईपीएस बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं? क्या आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं?
या आपको टॉप करना है, या आपको कॉलेज में है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लाना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ कर ये सब कुछ याद रख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ कई बार पढ़ने पर भी भूल जाते हैं। यह निर्भर करता है कि स्टूडेंट ने किताब को कैसे पढ़ा, न किसी में क्यों पढ़ा। आप जिस भी कारण पढ़ रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है, यानी आपका उद्देश्य क्या है। यह तो आप सभी जानते हो क्यों पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में रखना होगा, पहले आपको मंजिल तय करनी होगी, उसके बाद रास्ता तय करना होता है, कैसे चलना है। अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांट ले। बहुत बड़ा सिलेबस लेकर मत चलिए। पढ़ना आपको सब कुछ है, इसलिए आप छोटे छोटे लक्ष्यों में निर्धारित करें। उसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू करें तो पहले एक बार सारा पढ़ लीजिए। जितना समझ में आया ठीक है, जितना समझ ना आए वह भी ठीक है। दिमाग पर जोर मत डालिए और पढ़ने जाइए। एक कहानी की तरफ पढ़ जाइए। मान लीजिए अगर आप किसी अजनबी रास्ते पर किसी के साथ जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसके पीछे जाते हैं, बस चलते रहते हैं। आप चलते जाइए, मंजिल पर पहुंचेंगे। पहली बार आपको रास्ता याद नहीं हो पाएगा। उस तरीके से आप किताब को पढ़ते जाइए और सिर्फ पढ़ लीजिए। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ समझ नहीं पाओगे। जिस तरह से कोई रास्ता एक बारी में समझ नहीं आता, उसी तरह जब आप किताबों को दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप समझ आने लगेगा कि आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट बना सकते हैं। आपका दिमाग उस जानकारी को समझ लगेगा जो आपको इंटरेस्ट लगता है। समय की चिंता न करें, आपके पास बहुत समय होता है। तो अब जानते हैं कि पढ़ने का सही तरीका। सबसे पहले पढ़ाई की प्लानिंग करें। अपना सिलेबस को छोटे भागों में बांटें। जब आप सिलेबस को छोटे भागों में बांटकर पढ़ते हैं तो आप उस जानकारी को अपने अवचेतन मन में भेज रहे होते हैं, और जब आप उसी किताब को तीसरी बार पढ़ते हैं तो टॉपिक के लिंक्स अपने आप बनते जाते हैं और आपको आगे की सारी जानकारी क्लियर होने लगती है। विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनमें जो कठिन भाग है उनको अच्छे से समझे और अध्यापक से जानकारी ले, नोट्स बनाए। इस तरह आपको पढ़ा हुआ आसान लगने लगेगा और आप पढ़ा हुआ कभी भी रिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हमें अपना उद्देश्य पता करना चाहिए कि आखिर मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, आखिर इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। अगर आपको अपना उद्देश्य पता होगा तो यानी आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, क्या बनना है और इस पढ़ाई का आपको भविष्य कितना लाभ होने लगेगा। तो सच दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहद बढ़ जाएगा और आप जोश के साथ और समझ के साथ विषय को अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों, ये थी 3 महत्वपूर्ण बातें जो आप पढ़ाई पर करते हैं वक्त ध्यान में रखें। अगर इस वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ना भूलिए। धन्यवाद।